चलो बेटा, नेक्स्ट डाउट है एमसीक्यू नंबर 99 अपनी फर्स्ट डीपीबी में से। इसमें क्या बोला है कि एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर एबीसीडी पे हमने इक्वल चार्जेस क्यू रख दिए हैं, क्यू 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 क्यू। तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है हर एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होना। अगर आप ये वाला चार्ज ऐसे ही लेते हो, ये वाला चार्ज, तो इस पे इसकी वजह से रिपल्जन इस डायरेक्शन में होगा, यही चार्ज पे इसका भी रिपल्जन इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, यही चार्ज पे अगर मैं ये क्यू ले लूं, अब चारों चार्जेस एक जैसे है ना, तो इसका भी रिपल्जन होगा एंड वो इस डायरेक्शन में होगा। 3 फोर्स है। हम जनरली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ, ये दोनों का रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, अरे उसी डायरेक्शन में इसका भी रिपल्जन है इस डायरेक्शन में। मतलब इस पे अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट फोर्स, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 हुआ नहीं, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर? तो पहले मैं ना एक चेक कर रहा हूं कि भाई ये तीनों की वजह से यहां पे कितना फोर्स आया। बराबर? चलो ए नहीं, मैं यहां पे ए के बदले सी ले रहा हूं। चलो, सिस्टम में बेटा आप चारों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज लेकर कैलकुलेट कर सकते हो। मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन सी बाय ए। सी पे ए की वजह से, ये छोड़ दो बेटा, चलो मैं अभी सी को यहां पे सब्जेक्ट करके सी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सी पे ए का कितना फोर्स होगा, हम बोलेंगे के क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है √2a। √2a का स्क्वायर करो तो 2a स्क्वायर, जिसको हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए f/2 बोल देंगे। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब f ले लो तो f/2। अच्छा, यही c पे b का भी फोर्स होगा, फोर्स ऑन c बाय b कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस है a, तो a स्क्वायर, जिसको हम f बोल देंगे। फोर्स ऑन c बाय d, ये कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उसको भी बेटा हम f बोल देंगे। अब मैं ये तीनों चार्जेस की वजह से यहां पे जो फोर्स आया उसकी डायरेक्शन बता रहा हूं। चलो, फोर्स ऑन c बाय ए इस डायरेक्शन में आया, फोर्स ऑन c बाय बी इस डायरेक्शन में आया, एंड फोर्स ऑन c बाय डी इस डायरेक्शन में आया। पहले समझो बेटा, ये तीनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो रहा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो पहले मैं ऐसे ही फाइंड कर रहा हूं कि ये तीनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है। चलो वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले देखो, ये एफ सी डी एफ सी बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो पहले ये दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ सी बी एंड एफ सी डी, जिसको हम एफ डैश के फॉर्म में लेंगे। ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश। अच्छा, एफ डैश की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये होगी एफ डैश, वो फाइंड कर लो। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है, तो एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर प्लस 2 सी बी एफ सी डी cos 90 होगा, दोनों के बीच का एंगल। cos 90 तो वैसे भी 0 होने वाला है। बराबर? चलो, अंडर रूट एफ सी बी स्क्वायर क्या था, तो एफ सी बी सी डी स्क्वायर क्या था, तो एफ यहां पे पुट कर दो, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये आपको मिला अंडर रूट 2f स्क्वायर, बोले तो √2f, ये आपको मिला एफ डैश। एफ डैश, ये दोनों भूल जाओ बेटा, ये दोनों का रिजल्टेंट आया एफ डैश। अब एफ डैश एंड एफ सी ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी ये आपको मिलेगा एफ डैश प्लस एफ सी ए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना।
एफ डैश है यहाँ पे √2f, एफ सी ए आपके पास है f/2, दोनों में से f कॉमन निकालो तो आपको मिलेगा √2 + 1/2 इंटू एफ कॉमन निकालो kq²/a²। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। समझ में आ रहा है? बराबर। अच्छा, ये फोर्स रिजल्टेंट है बेटा, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ नहीं। अगर सी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता तो हम बोलते ये इक्विलिब्रियम में, अब ऐसा तो हुआ नहीं। अच्छा, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जितना इस पे रिजल्टेंट फोर्स आया इस डायरेक्शन में, इतना उतना ही फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स सेट करने के लिए मैं सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू पुट कर रहा हूं। मुझे देखो वही फाइंड करना था। क्या बोला है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज विच टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो मैंने सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया, बराबर। चलो, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस पे कंपलसरी एट्रैक्शन आना चाहिए। जितना इस पे रिजल्टेंट फोर्स था इतना, उतना ही इसका एट्रैक्शन आना चाहिए। अच्छा, एट्रैक्शन कितना आएगा? तो पहले तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस था √2a, ये डिस्टेंस हो जाएगा a/√2। √2a का हाफ करो, a/√2। अच्छा, कितना एट्रैक्शन ये फील करेगा? तो आप बोल सकते हो बेटा Q इसका चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, बोले तो a²/2, a/√2 का स्क्वायर a²/2, बराबर। तो ये एट्रैक्शन प्रोड्यूस किया कैपिटल Q ने। अच्छा, अगर इसको बेटा इक्विलिब्रियम में रखना है तो जितना ये तीनों का रिपल्जन था, मतलब रिजल्टेंट फोर्स था Fc, उतना ही एट्रैक्शन इसका होना चाहिए, तब जाकर बेटा ये रिजल्टेंट फोर्स जीरो बनेगा। तो मैं यही कंपेयर कर रहा हूं, कैपिटल Q का एट्रैक्शन एंड ये तीनों का रिजल्टेंट फोर्स, एंड वो कितना आया? तो √2 + 1/2 kq²/a², इतना आया था। सही है ना? तो नेक्स्ट देखो, k मैं कट कर रहा हूं, एक स्मॉल q कट कर रहा हूं, 2 को ऊपर लेकर आओ तो ये आपको मिलेगा 2q/a² इज इक्वल टू, यहां पे बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूं 2 को, तो ऊपर आपको मिलेगा 2√2 + 1, यहां पे आपको मिलेगा q/a², a² भी कट कर दो। आपको फाइंड करना था q, तो कैपिटल Q को सब्जेक्ट करो तो आपको मिलेगा 2√2 + 1, ये 2 को डिवाइड करना पड़ेगा तो 4 × स्मॉल q। क्लियर? हाँ, ये फिक्स है बेटा कि अगर ये स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q ये पॉजिटिव है तो कंपलसरी इसका एट्रैक्शन प्रोड्यूस करना था, तो कैपिटल Q स्मॉल q से ऑपोजिट चार्ज होता है, इसीलिए बेटा हम यहां पे लिखेंगे माइनस, बराबर। एंड ये सारी की सारी अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको इसका आंसर मिलेगा -0.96 Q। तो ये है अपना ऑप्शन सी।